ये जो वीडियो में आप कैनन देख रहे हैं, इन्होंने 70 सालों तक डिसाइड किया कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। हर वो शिप जो इस हार्बर में एंटर करती, उसे इस किले की तोपों के नीचे से गुजरना पड़ता और शिप का एक गलत कदम मतलब डेफिनेट डेथ। हेलो एंड वेलकम फ्रॉम मस्कट, द कैपिटल सिटी ऑफ ओमान। और आज हम हैं मुद्रा फोर्ट में, जो ऑलमोस्ट 500 साल पुराना किला है। क्योंकि मेरा होटल सिटी में था, तो मुझे यहाँ पहुँचने में आधा घंटा लगा। मेन रोड तक ज्यादा ट्रैफिक नहीं था, मगर फोर्ट आने के लिए आपको नैरो लेन से गुजरना पड़ेगा। दे हैड टू पार्किंग्स, वन एट द लोअर लेवल विच इज नेक्स्ट टू मुद्रा सूक एंड अनदर वन एट द फोर्ट। और मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप यहाँ टैक्सी से आएं टू अवॉइड नैरो लेन ड्राइविंग and waiting for a good parking spot. I came here at dusk, which gave me a perfect golden hour window to shoot. वैसे अगर आप दिन में आना चाहते हैं, तो ये रोज मॉर्निंग 8 to 11 at night तक खुला रहता है। और टिकट प्राइसेस मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं, जो आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। But it's always good to carry cash. And make sure to carry your ID card also if you are a resident. ये ऑलमोस्ट 500 साल पुराना किला तो है, मगर लगता नहीं है। इट्स सो वेल मेंटेन्ड। फोर्ट थोड़ा ऊंचाई पे है और फोर्ट के नीचे सूक है। सो जनरली टूरिस्ट सूक में शॉपिंग करके चले जाते हैं एंड इग्नोर दिस आइकॉनिक स्ट्रक्चर वंस बिल्ट टू गार्ड द सिटी। बाय द वे मेरा प्लान भी कुछ ऐसा ही था, until a local told me to give it a try, and here I am, not regretting my decision at all. फोर्ट थोड़ा ऊंचाई पे है, so make sure that you wear comfortable shoes. Oh wow, what a breathtaking view you get from here. और जो ये जाइगेंटिक यॉट दिख रहा है, ये सुल्तान का है एंड दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट यॉट इन द वर्ल्ड। आई मीन देखने से ही लग रहा है लार्जेस्ट भी एंड प्रिटीएस्ट भी। इट्स सो ब्यूटीफुल, आई कांट टेल यू। ये तो देखने से एकदम 5 स्टार होटल की तरह लग रहा है। एंड द अरेबियन सी ऑल्सो लुक्स सो ब्यूटीफुल एंड नाइस। प्लस जो साथ में कॉर्निश है, कॉर्निश रोड है, एकदम अरेबियन सी एंड कॉर्निश रोड एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इट इज सो नाइस एंड सो ब्यूटीफुल। फोर्ट पर से एक तरफ तो आपको गल्फ ऑफ ओमान का व्यू दिखेगा और दूसरी तरफ सिटी व्यू। और सिटी व्यू आपको जब दिखेगा तो आप नोट करना, यहाँ पे सभी घर या तो वाइट कलर के हैं या फिर शेड्स ऑफ वाइट है। और यहाँ पर कोई भी ऊंची बिल्डिंग नहीं है। मैक्स टू मैक्स 3 फ्लोर्स और 4 फ्लोर्स का बिल्डिंग है या घर है, बट इससे ज़्यादा की बड़ी बिल्डिंग देखने को नहीं मिलेगी। And why white color? Maybe to keep the house naturally cool. आपको चारों तरफ यहाँ पे माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी। These are basically अल हज़ार माउंटेन्स, जो आपको शहर के अंदर भी चारों तरफ काफ़ी एविडेंटली विजिबल होगी। This fort was purposely built here because it gets the 360-degree view of the ocean as well as of the mountains. तो ये दुश्मनों को मॉनिटर करने के लिए बहुत अच्छी जगह मानी जा सकती है।
यहाँ से अटैकर्स भी काफ़ी दूर से दिख सकते हैं, चाहे वो समुद्र के रास्ते से आएँ, चाहे वो पहाड़ के रास्ते से आएँ। जिसने भी ये फोर्ट बनाने का प्लान किया होगा मस्ट हैव बीन रियली इंटेलिजेंट पर्सन। अभी तो हम लोग बस फर्स्ट फ्लोर ऑफ द फोर्ट ही आए हैं। इसका लेवल 2 एंड लेवल 3 भी है। सो लेट्स गो टूवर्ड्स लेवल 2। बाय द वे यहाँ पर काफ़ी ढेर सारे छोटे छोटे कैफ़ेज़ हैं, सो यू कैन ग्रैब अ कॉफ़ी एंड सिट। इट्स रियली नाइस टू स्पेंड द इवनिंग ओवर हियर। इन 80s में पोर्चुगीज ने ये फोर्ट बनाया था मुत्रा हार्बर को कंट्रोल करने के लिए, जब वो ओमान पर रूल कर रहे थे। 1650 में ओमानी फोर्सेस ने पोर्चुगीज के अगेंस्ट रिवोल्ट किया और इस फोर्ट को कैप्चर कर लिया, जो ओमान के इंडिपेंडेंस की बिगनिंग थी। और अब ये फोर्ट कुछ ही डिकेड्स पहले टूरिज्म के लिए ओपन हुआ है। यहाँ पर आपको हर थोड़ी दूरी पर कैनन्स देखने को मिलेगी, which was used to protect the city from the fort. Few faced sea, few faced mountains and land, different angle and various ranges. और अब जैसे जैसे रात हो रही है तो शहर, सी, यॉट और फोर्ट और भी सुंदर लग रहे हैं। All right now, before it gets too dark, let us go up and find out how the city looks from above. So here it is. Beautiful white city covered with mountains from all around. Nice, beautiful ocean facing towards the city and the fort. But this sky was looking incredible. इतना ज़्यादा क्लियर स्काई था और स्टार्स इतने अच्छे विजिबल थे। I wish I could have got a coffee for myself and sat in one of the cafes down here. काफ़ी लोगों ने ऐसा किया था। नीचे जो कैफ़े हैं इन लोगों ने मैट्रेस को स्प्रेड कर रखा है। You can actually lie down and see the sky above you. ओमान में स्टार गेजिंग भी होती है। इफ़ यू आर इनटू स्टार गेजिंग देन यू कैन ट्राई दैट स्पॉट टू। The wall was thick enough to protect the fort and army, also an added advantage in the hot afternoons. By the way, ये काफ़ी बड़ा फोर्ट है, मगर इसमें सुल्तान का रेजिडेंस और कोई एडमिनिस्ट्रेशन रूम नहीं है, since it was purely built for protection purposes.
earlier built and used by Portuguese, later used by Omanis. After exploring this fort, you can shop at Mutra Souk and also check out Cornish for local cuisines. They have plenty of options from veg and non-veg, and also cafes and restaurants which serve nice food. And if you want to know more about Oman and its touristy places, you can check out these videos.